योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है और योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर की दूरी तक चक्का फेंक कर दूसरे स्थान पर रहे। योगेश कथुनिया हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं, जहां उनके मेडल जीतने पर जश्न का माहौल दिखा। योगेश को पीएम मोदी और गृह मंत्री ने सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई भी दी है। यानी कि लगातार अब जश्न का माहौल है और इतिहास जहां पर रच दिया है अवनी ने, वहीं योगेश कथुनिया ने भी टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। और योगेश कथुनिया के घर से प्रदीप हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रदीप, सबसे पहले वहां पर किस तरह का माहौल है और न्यूज 18 की तरफ से उनके पूरे परिवार को पहले तो ढेर सारी बधाइयां दीजिए और पूछिए आज कैसा उनको महसूस हो रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरह से भारत के खिलाड़ी विदेश में झंडा गाड़ रहे हैं, उसी तरीके से बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया ने भी पैरा ओलंपिक खेलों में डिस्कस थ्रो में रजत पदक हासिल किया है। उनके पदक जीतने से परिवार में खुशी का माहौल है। परिवार के घर का दृश्य मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं और लगातार यहां पर जो है वो आ रहे हैं। योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया है। उनकी बहन हमारे साथ है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, सीधी बात करेंगे कि योगेश ने आज जो है सिल्वर मेडल हासिल किया तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या योगेश शुरू से ही खिलाड़ी बनना चाहता था? शुरू से तो उसका स्पोर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट 12th के बाद उसका इंटरेस्ट बना। जब वो किरोड़ीमल कॉलेज में उसने एडमिशन लिया बीकॉम में, तो वहाँ के कुछ फ्रेंड्स ने उसे मोटिवेट किया और बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिसने मेरे भाई को इस डायरेक्शन में मोटिवेट किया और आज उसकी वजह से हमारा नाम रोशन हुआ है और हम इतना फील प्राउड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, हमने सोचा नहीं था कि हमारी फैमिली में आज तक कोई भी इस मुकाम तक नहीं आया था। 2006 में योगेश को पैरालिसिस हो गया था, तो उसके बाद कितनी कठिन रही उनकी डगर? 2006 में से पैरालिसिस के बाद हम लोगों को कभी लगता नहीं था कि कभी भाई चल पाएगा। आराम से लेटा रहता था, उसके सारे काम हम ही लोगों को करने पड़ते थे। व्हील चेयर पे वो जाता था स्कूल, तब उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे व्हील चेयर पे स्कूल जाना पड़ रहा है। पर 3 साल बाद जब मम्मी ने इतनी मेहनत की उसके लिए, इतनी मेहनत करने के बाद ही वो 3 साल बाद अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तो हमारे लिए एक वही खुशी थी जब बच्चा फर्स्ट टाइम चलता है। ऐसी ही खुशी हमारे लिए उस टाइम पे थी जब मेरा भाई पैरालिसिस अटैक के बाद स्टार्ट हुआ था चलना। अब तो देश का नाम रोशन किया है, गर्व महसूस हो रहा है? अब तो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि अब मुझे मेरे नाम से नहीं भाई के नाम से जाना जाएगा। तो इतना खुशी हो रही है कि अब ऐसा हो रहा है कि कब वो वापस आए, कब हम सेलिब्रेट करें। एक त्योहार की तरह बन गया है हमारा दिन और सही में आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो ये डबल त्योहार हो गया, डबल सेलिब्रेशन। बिल्कुल, योगेश की माँ भी हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है। कैसी कठिन रही उनकी डगर? क्या वो हमेशा से ही खिलाड़ी बनना चाहते थे या पढ़ाई में भी आगे थे? नहीं, पढ़ाई में भी वो काफ़ी आगे थे और किरोड़ीमल में जब कॉलेज में जाते थे तो वो वहाँ के सेक्रेटरी भी रहे हैं, जीते हैं मान लो। तो शुरू से पढ़ाई में भी अच्छा है और खेलकूद में वो जब पैरालाइज नहीं हुआ था, छोटा था, तभी से उसको शौक है और उसी टाइम से वो मेडल लाने लग रहा है। सारे मेडल मेरे पास रखे। प्रदीप, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। योगेश कथुनिया इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है योगेश और बहुत बधाइयाँ आपको। सबसे पहले नमस्ते मैम, थैंक यू। कैसा लग रहा है आज मेडल जीत कर? मेडल जीत के तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे और सभी देशवासियों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो सबने मेरे लिए दुआ करी थी, मेरी दुआ सफल हो गई। जी बिल्कुल। योगेश, यहाँ तक का जो सफर था आपका, कितनी कठिनाइयों से भरा रहा? जी, कठिनाई तो बहुत आती है, जैसे करना पड़ता है, उसको ओवरकम करेंगे डिफिकल्टीज को तो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसा तो है नहीं सक्सेस एक स्टेप का चीज होती है। सक्सेस छोटे छोटे स्टेप लेके ही हम सक्सेसफुल बनते हैं। पिछली बार मेरा ब्रॉन्ज मेडल था वर्ल्ड चैंपियनशिप में और मेरा ये पैरालंपिक डेब्यू था, तो इसमें सिल्वर मेडल है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बिल्कुल, और पहले पैरालंपिक में ही आप सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। योगेश, जब आप खेल रहे थे गेम या गेम से पहले, एक रात पहले की अगर बात की जाए, तो दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? मैं सोया ही नहीं था, मैं 2 बजे उठ गया था, बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। और परिवार की अगर बात की जाए तो किस तरह परिवार का सपोर्ट रहा? क्या खेल से पहले आपने परिवार से भी बात की थी? हाँ, मम्मी पापा से मैं बात करके गया था। जब मैं कॉल रूम में जाने वाला था, उससे पहले मैं मम्मी पापा से जरूर बात करके गया था सबसे पहले। उसके बाद ही फिर मैं गया था कॉल रूम के अंदर। जी,
योगेश, अगर डिस्कस थ्रो की आपकी जर्नी की बात की जाए तो अब तक की जर्नी आपकी कैसी रही? आपको पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद कितना चुनौतीपूर्ण रहा ये सब? सफर तो चुनौतीपूर्ण रहा ही है, क्योंकि कोविड भी हो गया था, 6 महीने लॉकडाउन था इंडिया में, तो वर्कआउट नहीं हो पाया था। उसके बाद भी फिर वर्कआउट कंटिन्यू करा, उसके बाद अच्छा हो गया था, मतलब थ्रो अच्छी हो गई थी। अभी भी मतलब थोड़ा सा ही क्लोज हूँ। और नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा कि मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँ। बिल्कुल, और आप बेशक गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। एक बहुत खुशखबरी की बात आपको बता दें कि इस वक्त आपकी मम्मी भी हमारे साथ है और वो सुन रही हैं जो आप कुछ कह रहे हैं। आपके चेहरे पर भी एक स्माइल आ गई है और मम्मी के चेहरे पर भी। कुछ कहना चाहेंगे अपने मम्मी को? मम्मी ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, मम्मी पापा ने। और चेहरे पर स्माइल आ गई है। मम्मी सुन रही है? हाँ, मम्मी ने अगर नहीं बोलती, मतलब मैंने बोला था मम्मी को 2017 में मम्मी गेम करूंगा, तो ऐसे मम्मी ने कभी मना नहीं करा। मम्मी ने ये बोला जो करना कर, लेकिन जो करेगा दिल लगा कर। तो फिर मैंने तब से शुरू करा था वहां पर, नहीं तो मैं करता भी नहीं गेम। बिल्कुल, और मम्मी जी सुन रही है। मम्मी जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? अपने बेटे योगेश ने आज नाम रोशन कर दिया है। बिल्कुल, योगेश ने मेरा बहुत नाम रोशन करा है। आज शायद मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है और काफ़ी मतलब आगे तक पहुँचे, मेरा आशीर्वाद भी यही है। और देश भी बहुत खुश हो रहा है। काफ़ी मतलब विधायक साहब भी और पत्रकार भी जो अपने सभी मतलब लोग आए हैं, इतना खुश हो रहे हैं। सुबह से यहाँ भूखे प्यासे भी खड़े हैं बेचारे, और काफ़ी मतलब खुश हैं और हम लोग भी खूब खुश हैं। बेटे को क्या कहना चाहेंगे? और योगी, बहुत अच्छा किया बेटा आपने, और मेरे लिए तो ये गोल्ड है। और पापा भी बहुत खुश है। हमारे लिए तो ये गोल्ड से भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जो डॉक्टर ने यूं बोल दिया था कभी जिंदगी में नहीं चलेगा, आज मेरे दिल से पूछ के देख कैसा लगता है। बिल्कुल योगेश, मेरे मम्मी लिए को सुना बहुत होगा कुछ है आपने। बेटा ये। और आगे की तैयारी आप किस तरह करेंगे योगेश? क्योंकि अब हमको उम्मीद है, पूरे भारतवर्ष को उम्मीद है आपसे कि आप गोल्ड आप जरूर लेकर आएंगे अगले पैरालंपिक्स में। तो किस तरह की अब तैयारी आप करने वाले हैं? अभी नेक्स्ट ईयर 2 बड़े कंपटीशन है जिसपे मेरा मेन फोकस रहेगा। मेन फोकस मेरा एशियन पैरा गेम्स में रहेगा, जो होंगजाऊ में चाइना में है, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 में मैं वहाँ 4th था और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी मेरा मेडल आ चुका है। तो मेन फोकस मेरा एशियन गेम में रहेगा कि मैं एशियन गेम में गोल्ड मेडल लेके ही आऊंगा। जी। और योगेश, आपको क्या प्रधानमंत्री मोदी का भी फोन आया था? उनसे क्या बातचीत हुई? प्राइम मिनिस्टर सर का फोन आया था, मुझे अच्छा लगा। क्या बातचीत हुई आपकी? हेलो जी योगेश, आपकी आवाज पहुंच रही है। प्रधानमंत्री जी से क्या बातचीत हुई? मेरे को बहुत अच्छा लगा प्राइम मिनिस्टर सर से बात करके। उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करा अगले गेम्स के लिए भी, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। और अगली बार उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करा, क्योंकि अगर आज बिल्कुल। और योगेश, आपकी सिस्टर या बहन भी आपकी हमारे साथ जुड़ी हुई, वो कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। जी हाँ दीदी। मैं भाई, और आपने मतलब हमारा नाम रोशन कर दिया। और तू गोल्ड के लिए सोच रहा था, कोई बात नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं टूटा, पर ये सिल्वर ही हमारे लिए गोल्ड है। और मतलब इतनी खुशी हो रही है कि हम बता नहीं सकते कि तेरी वजह से आज हमें सब जानेंगे। और देखिए ये सुंदर रिश्ता जहाँ पर बहन एक तरफ खुशी के आंसू हैं और उनके हम चेहरे पर, चाहते और हैं कि योगेश मुस्कुरा रहे हैं। जी 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 बोलिए। और ऑल द बेस्ट। आओ, हमारे लिए तो ये त्योहार बन गया है एक, तेरी वजह से आज हम लोग इतना मतलब इतना खुश हैं। और ये एक बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। और नेक्स्ट ईयर के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा भाई जरूर तोड़ के आएगा। बिल्कुल, ये हमारी विशेष है उसके लिए। क्या कहना चाहेंगे अपनी सिस्टर को? बहुत ज्यादा खुश हूँ कि सब लोग खुश है, क्योंकि दीदी भी खुश है और सब लोग, मम्मी पापा भी खुश है। मेरा मेन वही था कि घर वाले खुश हो जाए। सिर्फ घर ही नहीं, पूरा का पूरा भारतवर्ष आज आप पर गर्व महसूस कर रहा है और खुशी का ये माहौल है। अच्छा, आपकी बहन से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि शुरुआत से आपको स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन कब से स्पोर्ट्स की तरफ आपका रुझान बढ़ा? योगेश, स्पोर्ट्स मतलब था नहीं इतना, क्योंकि मैं पढ़ाई करता था और जैसे मैं स्कूल में था तो काफी बच्चे परेशान भी करते थे। फिर मैं कॉलेज में आया तो 2015 में जब किरोड़ीमल कॉलेज में, तो दोस्त अच्छे मिल गए वहां पर,
तो उनके साथ रह रहे के मतलब ऐसा फील नहीं होता था कभी भी। तो उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा गेम करने के लिए, तो उधर से मतलब लाइफ चेंज हो गई। बिल्कुल। और योगेश, आपके घर के बाहर इतनी भीड़ है, शायद आपके पापा भी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां योगेश ने, क्योंकि आज पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन कर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारे को इतनी खुशी है। नंबर 1 बात है, आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी में एक ऐसा गिफ्ट दे दिया हमारे को कि हम इसको बिल्कुल भूल नहीं सकते, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई नहीं, गोल्ड मेडल नहीं आया, सिल्वर मेडल आया, आगे कोशिश करेगा, आएगा भी, गोल्ड मेडल भी आएगा, रिकॉर्ड भी टूटेंगे। 2 आदमी खेलते हैं, एक तो हारता ही हारता है मैडम। योगेश ऑनलाइन योगेश कुछ कहना चाहेंगे? योगेश, मैं पापा को हाँ, योगेश को मैं बहुत बहुत बधाई दूं। बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। कोई नहीं, गोल्ड मेडल नहीं आया, सिल्वर मेडल आया, ये हमारे लिए गोल्ड मेडल है। बिल्कुल हैप्पी एकदम से। बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल। योगेश के पापा से मेरा एक, हाँ जी योगेश, आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? पापा पहले ही परेशान हो रहे थे, बोल रहे थे बहुत अच्छे अच्छे कंपटीटर है। मैं बोल के आया था, पापा आऊंगा तो मेडल के साथ ही आऊंगा। हाँ, नहीं, तूने मेरे को एयरपोर्ट पर बोल दिया था कि आऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, मेडल ही लेकर आऊंगा मैं। और वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, आगे टेंशन नहीं है, और आगे खेलना, और गोल्ड मेडल भी आएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूटेंगे। ठीक है, आपने देश का नाम ऊंचा किया, हरियाणा का नाम ऊंचा किया, और हमारे मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो एकदम से यहाँ पर आए और उन्होंने जो आप लोगों का हौसला अफजाई किया। योगेश के पापा से मेरा एक सवाल है। सर, जब योगेश को 2006 में पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद क्या आपने सोचा था कि इस तरीके से वो नाम रोशन करेगा पूरे देश का, न केवल परिवार का? आज हर कोई खुशी में झूम रहा है। नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं। 1% भी हमने नहीं सोचा था कि ये यहाँ तक पहुँचेगा, बिल्कुल भी नहीं सोचा था हमने। जब ये 2016 में शुरू किया था, इसने किसी एक किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ता है ये, वहाँ पर इसने किसी ने एक मोटिवेट किया, एक अपने यादव जी थे, तब इसने एक वीडियो देखा। वीडियो देखने के बाद में इसने वहाँ पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसने सुबह 3 बजे घर से निकल जाता था और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में प्रैक्टिस करता था, और शाम को फिर ये 4 बजे घर से निकलता था और प्रैक्टिस करता था। इन्होंने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। 1.5 साल से ये बिल्कुल वहीं पर था, अपना जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन आपने 100% करके दिखाया। क्या कहना चाहेंगे? वो हुआ ऐसा था मैम, जब मैंने ज्वाइन करा था तो 3-4 लोगों ने और भी ज्वाइन करा था, मतलब मुझसे पहले से ही कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोल दी थी कि मतलब तेरी डिसेबिलिटी ज्यादा है, तुझे ज्यादा टाइम लगेगा करने में। उस टाइम मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने उनको ऐसा चैलेंज दिया था, उसके बाद से फिर मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बिल्कुल। और अपनी इस कमजोरी को किस तरह आपने योगेश अपनी ताकत बनाया? हम ताकत ही है ये, मैं मतलब बिल्कुल, बेशक आज ये ताकत आपने साबित कर दिया है कि आज ये आपकी एक ताकत है। और आपके घर के बाहर लगातार जमावड़ा वहां पर लग रहा है, हम देख भी रहे हैं, क्योंकि आपके पूरी फैमिली, जो गलियों के आसपास के भी जो परिवार हैं, वो भी वहां पर पहुंच गए हैं। योगेश, तो घर जाएंगे तो पहली चीज क्या करने वाले हैं आप? पहले तो मैं मीठा खाऊंगा मैम, काफी दिन हो गए मीठा खाए हुए। मुझे मीठा बहुत पसंद है। अच्छा, तो आपको मीठा बहुत पसंद है। और अपनी इस जीत को आप किस तरह से देखते हैं योगेश? रसमलाई, मैम रसमलाई खाता है ये। अच्छा जी रसमलाई पसंद है योगेश आपको, यानी कि आप डिमांड पहली यही होगी कि घर जाते ही रसमलाई रेडी हो। हाँ मैम, मैं गेम से आने से पहले भी एक रसमलाई खा के आया था यहाँ पर एयरपोर्ट पे। जी, और मीठे ने कमाल कर दिया, आपकी रसमलाई ने कमाल कर दिया। अपनी इस जीत को किस तरह से देख रहे हैं योगेश? और आपकी जो ट्रेनिंग रही वो कितनी कठिन रही थी यहाँ तक के लिए? ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कैटेगरी और रेटिंग में प्रोग्रेस बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिलो नीचे से तो बिल्कुल यूज ही नहीं कर पाते। अपर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए होती है, प्लस काफी सारा वर्कआउट करना पड़ता है। और पहले से इतने अच्छे प्लेयर है तो उनको बिल्कुल। और आपने यहाँ पर बेहतरीन तैयारी की, और उसी का नतीजा है कि आज सिल्वर मेडल आप पैरालंपिक्स में लेकर आए हैं। और जैसा कि योगेश ने कहा कि ये उनका पहला पैरालंपिक्स है। बहुत शुक्रिया योगेश।